बाबा रुको, आज फिर आप अपने खाने का डिब्बा भूले जा रहे हो। अरे मेरी लाडो बिटिया, तू मुझे कभी भूलने देती है क्या कोई चीज? इसके साथ ही हरिशंकर ने प्यार से अपनी 7 साल की बेटी प्रिया के सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। ये कहानी हरिशंकर त्रिपाठी की ही है, जो बनारस में रहते थे। हरिशंकर वहां एक शिव मंदिर के मुख्य पुजारी थे। हरिशंकर के घर में उनकी पत्नी गौरी और उनकी 7 साल की बेटी प्रिया थी। गौरी और हरिशंकर भगवान शिव के भक्त थे और उनकी देखा देखी प्रिया भी भोले बाबा की खूब पूजा करती थी। हरिशंकर रोज सुबह मंदिर जाते और शाम तक ही घर वापस आ पाते। मंदिर की मान्यता ऐसी थी कि लोग दूर दूर से भोले बाबा के दर्शनों के लिए आते थे। हर रोज की तरह उस दिन भी हरिशंकर अपने घर से सीधे शिव मंदिर पहुंचे तो इलेक्ट्रीशियन शंभुनाथ वहां पहले से मौजूद था। उसने हरिशंकर को देखा और बोला, अरे पुजारी जी, आ गए आप? अब वो जैसा आपने कहा था, मंदिर की खराब लाइट मैंने ठीक करवा दी है। और हाँ, मंदिर के सारे पंखे भी अब बढ़िया चल रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे शंभुनाथ, ये काम अच्छा हो गया। इस बार तो गजब की गर्मी पड़ रही है और भक्त महादेव के दर्शनों के लिए धूप में सारा सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। अब कम से कम मंदिर के अंदर आने के बाद तो उन्हें ठंडी हवा मिलेगी। भोले बाबा सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। हरिशंकर मंदिर के मुख्य पुजारी तो थे ही, साथ ही वो स्वभाव के बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हर किसी के बारे में सोचते और पूरे मन से भोले बाबा की भक्ति करते। वो भक्तों से मिले दान से ही महीने के आखिर में पूरे मंदिर के स्टाफ को तनख्वाह बांटते और अपने लिए तो केवल उतना ही पैसा निकाल पाते थे जिससे उनका घर चल जाए। शंभुनाथ और मंदिर में काम करने वाले बाकी लोग हरिशंकर की बहुत इज्जत करते थे। हरिशंकर की पत्नी गौरी भी कभी किसी बात को लेकर हरिशंकर से शिकायत नहीं करती थी। दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना लगा रहता और आखिर में मंदिर के पट बंद करते वक्त हरिशंकर भोले से प्रार्थना करते कि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसे ही एक दिन, अब पुजारी जी क्या करें? मंदिर के पट बंद करने का वक्त हो गया है, मगर दर्शनों के लिए अभी भी कम से कम 25 लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या करना चाहिए? अरे शंभुनाथ, भोले बाबा के दर्शनों के लिए न जाने कितनी दूर दूर से लोग आए होंगे रे। 20-25 आदमी ही तो हैं। थोड़ा रुक जाएंगे। पहले सभी को चैन से दर्शन कर लेने दो। भोले सबका भला करें। मुझे पता था आप हर बार यही कहते हैं। शंभुनाथ हंसा और बाकी कामों में लग गया। दर्शनों के लिए लाइन में सबसे आखिर में एक बुजुर्ग खड़े थे। उनका नाम था भगवती प्रसाद। हरिशंकर ने उन्हें भी अच्छे से दर्शन करवाए और उनसे कहा, भोले आपका भला करें श्रीमान। पुजारी जी नमस्ते। जय भोले। श्रीमान, भोले आपकी सभी इच्छा पूरी करें। पुजारी जी, मैं जब भी यहां आता हूं हमेशा देखता हूं कि आप सभी को बहुत प्यार से भोले बाबा के दर्शन करवाते हैं। सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी भक्त ने आपसे आपकी मनोकामना पूछी है? अरे श्रीमान, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो महादेव के चरणों में जगह मिली हुई है, और क्या चाहिए? बाकी कभी किसी ने पूछा भी नहीं। चलिए पंडित जी, आज मैं आपसे पूछता हूं। बताइए, आपकी कोई तो इच्छा होगी। श्रीमान, मेरे जीवन की तो एक ही इच्छा है कि मैं एक बार केदारनाथ जाकर महादेव के उस अद्वितीय रूप के दर्शन करूं, अपनी पत्नी और अपनी बिटिया के साथ। भोले सबका भला करें। भगवती प्रसाद और हरिशंकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। भगवती प्रसाद बहुत पैसे वाले आदमी थे और अक्सर महादेव के दर्शनों के लिए उसी मंदिर में आते थे। कुछ दिन बाद जब वो फिर से मंदिर गए तो उन्होंने हरिशंकर से पूछा, पंडित जी, अगर आपकी केदारनाथ जाने की इतनी ही इच्छा है तो आप जाते क्यों नहीं? क्या समस्या है? जाने की तो बड़ी इच्छा है श्रीमान, लेकिन क्या करूं, खर्चा पानी नहीं हो पाता है उतना।
भक्तगण जो दान करते हैं उसी से मंदिर की देखरेख करनी होती है और अपना घर भी चलाना होता है। भगवती प्रसाद सारी बात समझ चुके थे। वो पूजा अर्चना के बाद वापस घर गए और फिर 2 दिन बाद उन्होंने अपने नौकर हरीश को बुलाया और कहा, हरीश, अरे हरीश, अरे एक काम करो बेटा, आओ। जी मालिक, बताइए। वो जो घाट वाला शिव मंदिर है ना, वहां के पुजारी हैं हरिशंकर त्रिपाठी जी। उनके घर का पता करो और ये लिफाफा उन्हें दे देना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उनके सामने मेरा नाम मत लेना, और अगर कहें कि इसमें क्या है और किसने भिजवाया है तो बस इतना कह देना कि आपको बाबा केदार ने बुलाया है। हरीश को जो लिफाफा भगवती प्रसाद ने दिया था उसमें कुछ पैसे थे और उस बस की 3 टिकट थी जो हर महीने भक्तों को केदारनाथ ले जाती थी। हरिशंकर उस बस की 3 टिकटों को खरीदने लायक पैसे कभी जुटा ही नहीं पाए। लोगों से पूछते हुए हरीश जल्दी ही हरिशंकर के घर पहुंचा और उनसे बोला, राम राम पंडित जी। जय भोले। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। पंडित जी, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है। आपके लिए ये लिफाफा भेजा है किसी ने। हैं? लिफाफा? किसने भेजा है? अब क्या है इसमें भाई? पंडित जी, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसने ये लिफाफा भिजवाया है ना, उन्होंने कहलवाया है कि बाबा केदार ने आपको बुलाया है। हरिशंकर हरीश की बात समझ नहीं पाते और लिफाफे को हरीश से लेकर गौर से देखने लगते हैं। तब तक हरीश वहां से चला जाता है और हरिशंकर उसे आवाज लगाते रह जाते हैं। हरिशंकर घर के अंदर आकर लिफाफे को खोलते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो उस लिफाफे को भोले बाबा की कृपा मानकर अपनी पत्नी गौरी से कहते हैं, गौरी, ओ गौरी, अरे अरे देखो तो, मेरा सपना पूरा होने वाला है भगवान। भोले बाबा ने अपने दरबार में बुलाया है। मेरे महादेव ने मुझे केदारनाथ बुलाया है। हरिशंकर गौरी को लिफाफे के बारे में बताते हैं। गौरी भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हरिशंकर और गौरी अपनी बेटी प्रिया के साथ केदारनाथ यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। केदारनाथ पहुंचकर हरिशंकर की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा परिवार केदारनाथ धाम पहुंचकर पूरे विधान से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। फिर बाहर आकर मंदिर के दूर एक जगह पर बैठ जाते हैं। हरिशंकर लगातार मंदिर को निहार रहे थे। तभी गौरी ने उनसे पूछा, क्या हुआ जी? अभी तो हम मंदिर से ही आए हैं, अब आप क्या देख रहे हैं? गौरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बाबा केदार के पास हूं। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? नहीं जी, ये सपना नहीं, सच है। आपने सच्ची श्रद्धा से भोले बाबा की भक्ति की है तो उन्हें आपकी ये मुराद तो पूरी करनी ही थी ना। हरिशंकर और गौरी आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक वहां का मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश भी शुरू हो गई। हरिशंकर और गौरी जल्दी से प्रिया को साथ लेकर सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। वो वापस मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी बहुत दूर से दरअसल ये आवाज बार-बार हरिशंकर ने देखा कि मंदिर के पीछे से पानी का सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उनका सामना किसी त्रासदी से होने वाला है। हरीश अपने बीवी बच्चों को पानी